दोस्तों, क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकता था? आखिर कर्ण और एकलव्य में कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में 3 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। एक था अर्जुन, दूसरे सूर्यपुत्र कर्ण और तीसरा एकलव्य। अर्जुन महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे थे, लेकिन कर्ण और एकलव्य दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कर्ण और एकलव्य में कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। दोनों के जीवन में बहुत सारी समानताएं थी। कर्ण और एकलव्य दोनों ही अपने गुरु के प्रति निष्ठावान थे और दोनों के साथ बहुत अन्याय भी हुआ था, लेकिन फिर भी कर्ण और एकलव्य ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। एकलव्य एक निषाद थे। बचपन से वो धनुर्विद्या में रुचि रखते थे, इसलिए धनुर्विद्या सीखने के लिए एकलव्य गुरु द्रोण के पास गए थे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी जाति के कारण उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो पहले ही अर्जुन को यह वचन दे चुके थे कि वह अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे, जैसा विश्व में कोई ना हो। और इसलिए गुरु द्रोण का पुतला बनाकर एकलव्य ने खुद ही धनुर्शिक्षा हासिल कर ली। अब एकलव्य जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास किया करते थे और अभ्यास करते करते वह शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। अब एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए थे। अर्जुन ने खुद स्वीकार किया था कि धनुर्विद्या में अर्जुन कभी भी एकलव्य की बराबरी नहीं कर सकते। अब पहले तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। इसके बाद जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य द्रोण को गुरु मानकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए थे, तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। अब इसके बाद हंसते हुए एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना अंगूठा दान कर दिया। इतिहास में किसी भी शिष्य ने अपने गुरु के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं किया था जो एकलव्य ने किया। अंगूठा काटने के बाद एकलव्य अपने आप ही दूसरी उंगली से बाण चलाना भी सीख गए थे। अब आजकल की मॉडर्न आर्चरी में बिना अंगूठे के ही बाण चलाया जाता है और इसका आविष्कार स्वयं एकलव्य ने ही किया था। अब सोचिए, एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य की शक्ति के बारे में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि द्रोण ने तुम्हारे हित के लिए ही गुरु होने का ढोंग करके एकलव्य का अंगूठा कटवाया था। अगर महावीर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो वो बड़े से बड़े राक्षस हो या देवता सभी का संहार कर देता और उसके सामने मनुष्य तो कुछ भी नहीं होते। यहां तक कि एकलव्य ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को लगभग खत्म ही कर दिया था, क्योंकि वो स्वयं जरासंध से जा मिला था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना ही पड़ा। अब वहीं दूसरी ओर कर्ण, जो कि एक महान धनुर्धारी थे, जिन्होंने अपने जीवन में एकलव्य से भी ज्यादा संघर्ष सहन किया था। वो सूर्यपुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाए। जब धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए कर्ण गुरु द्रोण के पास गए, तब गुरु द्रोण ने उन्हें ज्ञान देने से इनकार कर दिया और उन्हें सूत पुत्र कहा। द्रोण का कहना था कि धनुर्विद्या को सीखने के लिए तुम्हारा ब्राह्मण या क्षत्रिय होना अनिवार्य है। किसी भी सूत पुत्र को यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। अब कर्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और वह सीधा जा पहुंचे गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यानी
परशुराम जी के पास और परशुराम जी से उन्होंने बड़े ही अनुनय विनय करके धनुर्विद्या का ज्ञान हासिल किया। अब परशुराम जी ने कर्ण को अपना महाशक्तिशाली विजय धनुष भी प्रदान किया। अब भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, भार्गवास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, अग्नियास्त्र सभी अस्त्रों से नवाजा। अब शिक्षा देने के बाद भगवान परशुराम ने आशीर्वाद देकर कहा कि इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं होगा, तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे कर्ण, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन इसके बाद स्वयं परशुराम ने उन्हें श्राप भी दिया था जब उन्हें पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है। लेकिन कहते हैं कि कर्ण इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्होंने पांडवों के अज्ञातवास के समय दिग्विजय यात्रा की थी, जहां उन्होंने पूरे के पूरे भारत को ही जीत लिया था। कुरुक्षेत्र में भीष्म और द्रोण जितना विध्वंस नहीं कर पाए थे, महारथी कर्ण ने पहले दिन से ही उतना विध्वंस करना शुरू कर दिया था। युद्ध में लगभग कर्ण ने अर्जुन को मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के हाथों से अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। कर्ण की शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यह युद्ध में कार्तिकेय के समक्ष शक्तिशाली है, कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। सोचो पार्थ, तुम्हारे रथ पर मैं और ध्वज में स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, तब जाकर उनके बाणों की वजह से ही हमारा रथ कितने पीछे जा रहा है। सोचो अगर हम रथ पर ना होते तो तुम्हारे रथ का और तुम्हारा क्या होता। वहीं जैसे कि हम सब जानते हैं कि कर्ण बचपन से ही कवच और कुंडलों के साथ जन्मे थे। ऐसे में अगर वो उन्हीं के साथ युद्ध करते तो शायद देवताओं के साथ साथ तीनों लोगों को भी वे जीत लेते। इंद्र, वरुण, कुबेर कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। वो तो छल से इंद्रदेव ने उनका कवच और कुंडल वापस ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने यहां तक कहा था कि महादेव का त्रिशूल हो, इंद्र का वज्र हो या मेरा सुदर्शन चक्र, कोई भी इस कवच और कुंडल को भेद नहीं सकता। सोचिए महाभारत के युद्ध के अंत तक अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। यहां तक कि महाभारत में स्वयं वेद व्यास ने उन्हें युवा योद्धा के तौर पर प्रदर्शित किया है, क्योंकि कुंडल में अमृत बसता था, जिस वजह से उन्हें हर बार ऊर्जा प्रदान होती थी। इसलिए वह युद्ध में कभी भी थकते नहीं थे। एकलव्य और कर्ण दोनों ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा थे, लेकिन हमें लगता है कि कर्ण ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।